नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने वो कर दिखाया जो अमेरिकी इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जो महज 22 साल की उम्र में ड्रग्स का शिकार हो गया था। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अमेरिकी इतिहास में ऐसे फैसले लिए जो पहले कोई नहीं ले पाया। द गवार के इस एपिसोड में आज हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट बराक हुसैन ओबामा के बारे में। बराक हुसैन ओबामा का जन्म अमेरिका के हवाई प्रांत में 4 अगस्त 1961 को हुआ था। इनके पिता केन्या मूल के एक अफ्रीकी थे जो बेहतर संभावनाओं की तलाश में अमेरिका आकर बस गए थे। इनकी मां एक अमेरिकी क्रिश्चियन थी, लेकिन ये रिश्ता बहुत ज्यादा नहीं चल पाया। 1964 में ही इनके माता पिता का डाइवोर्स हो गया और इनकी मां ने 1965 में इंडोनेशिया के एक नागरिक से शादी कर ली। वो बराक को लेकर इंडोनेशिया चली गई और वहीं पर बराक ने अपनी जिंदगी के शुरुआती 9 साल बिताए। कुछ समय बाद बराक ओबामा की बेहतर शिक्षा के लिए उनकी मां उन्हें वापस लेकर अमेरिका आ गई। अमेरिका वापस आने के बाद बराक ओबामा ने अपने नाना नानी के साथ रहकर ही शिक्षा ग्रहण की। इन्हें जीवन के शुरुआती समय में ही पता चल गया था कि ये देश बटा हुआ है। ये देश बटा है रंग, जाति, भेद और संप्रदायों में। इसी के कारण अपने शुरुआती दौर में इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ। सफेद चमड़ी वाले लोग न इनके साथ बैठना चाहते थे, न इनके साथ खाना चाहते थे और ना ही इन्हें अपने समाज में शामिल होने की इजाजत देते थे। बराक ओबामा का पूरा बचपन इसी संघर्ष में बीता। वो समाज के बनाए हुए इन अलग अलग प्रथाओं के लगातार शिकार होते रहे, लेकिन इसने उनके जीवन पर कुछ बड़ा करने और इन प्रथाओं को तोड़ने, इन बंदिशों से आजाद करने का एक दृढ़ संकल्प पैदा कर दिया। उन्होंने लॉस एंजलिस के एक कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में डिग्री ली। इसके बाद वो अपने सपने को पूरा करने के लिए हार्वर्ड चले गए। हार्वर्ड में उन्होंने लॉ स्कूल में एडमिशन लिया और बहुत ही जल्दी लॉ यूनियन के प्रेसिडेंट बन गए। यहीं पर उनकी मुलाकात फॉर्मर फर्स्ट लेडी और उनकी वाइफ मिशेल ओबामा से हुई। मिशेल ओबामा उस लॉ फर्म में बराक ओबामा की सीनियर थी। शुरुआती समय में इनके अक्खरपन, इनके बात करने के तरीके और इनके चलने की स्टाइल के कारण ये दोनों धीरे धीरे क्लोज आते गए और अंत में दोस्ती प्रेम में बदल गई। इन्होंने जल्दी ही एक दूसरे को डेट करना शुरू किया और जल्दी इन्हें पता चल गया कि ये दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं। 1992 में हार्वर्ड से लॉ में ग्रेजुएशन करने के बाद बराक ओबामा वापस शिकागो आ गए। शिकागो वापस आने के बाद इन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1996 में ये चुनाव जीत जाते हैं और इलिनॉइस सीनेट की सभा में प्रतिनिधि बन जाते हैं। इस समय ये कई सारे फ्रंट मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते थे और लोगों से उम्मीद करते थे कि वो उनकी बात को समझने की कोशिश करें। शुरुआती दौर में इन्हें काफी संघर्षों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक तरफ समाज का एक वर्ग था जो किसी अश्वेत आदमी को अपने प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा था। वहीं समाज का दूसरा वर्ग था जो इन्हें सपोर्ट तो करता था, लेकिन उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो इन्हें आगे बढ़ा सकें। ऐसे में ओबामा लगातार बेबाकी से अपनी बात समाज के हर तबके में करते रहे और समाज के हर तबके की समस्याओं को प्रांत की सीनेट में उठाते रहे। धीरे धीरे इनकी पहचान, इनका कद बढ़ने लगा और सन 2003 में इन्होंने अमेरिकी सीनेट के लिए अपना नामांकित घोषित किया और वो अपने निकटतम प्रतिद्वंदी के मुकाबले 70% वोट पाकर अमेरिकी सीनेट में पहुंच गए। अमेरिकी सीनेट में पहुंचने के बाद इनकी प्रसिद्धि लगातार बढ़ती गई। इन्होंने कई बार पब्लिक हेल्थ केयर पर सवाल उठाए। इन्होंने कई बार उन मुद्दों को भी सीनेट में उठाया जिन मुद्दों को उठाने की किसी में कुव्वत नहीं थी या किसी ने हिम्मत नहीं की। अंत में उनके इस संघर्ष का बेहतर परिणाम आने लगा। सन 2007 में अमेरिकी प्रेसिडेंट पद के लिए इन्होंने अपना नामांकन घोषित किया और सन 2008 में अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी ने इन्हें अपना प्रेसिडेंट पद के लिए उम्मीदवार घोषित कर दिया।
2008 में बराक ओबामा ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जॉन मैकेन को हराकर अमेरिका की गद्दी पर खुद को काबिज किया। यह पहली बार था जब कोई अश्वेत व्यक्ति अमेरिका का प्रेसिडेंट बना। इसने अपने आप में ही समाज के उस हर ढांचे को तोड़ दिया जो किसी जाति, किसी धर्म, किसी नस्ल और रंग के भेद के कारण किसी व्यक्ति के चरित्र का, किसी व्यक्ति के क्षमता का आकलन करता था। उन्होंने 100 दिन के भीतर ही बच्चों को भी हेल्थ केयर इंश्योरेंस के अंतर्गत ला दिया। पहले यह हेल्थ केयर इंश्योरेंस केवल बड़ों और वयस्कों को मिलता था। इन्होंने एक और बिल पास किया जिसके कारण महिलाओं को समान वेतन देना अनिवार्य था। बराक ओबामा ने अपनी प्रेसिडेंसी के पूरे कार्यकाल में कई बार ऐसी बातें की जिससे समाज को एक अलग दृष्टिकोण मिला। समलैंगिकता पर आए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उन्होंने समर्थन किया। उन्होंने कहा कि समलैंगिक लोगों को भी पूरा अधिकार है इस समाज में इज्जत से रहने का और अपनी सेक्सुअलिटी को डिस्क्लोज करने का। यह पहली बार था जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने बिना अपने वोट बैंक की परवाह किए सच का और सही का साथ दिया था। 2002 और 2003 से ही अमेरिका ड्रग कैपिटल बन चुका था। पूरे विश्व से ड्रग्स अमेरिका एक्सपोर्ट होते थे और अलग अलग माध्यमों से वितरित होते थे। अंत में हालात ये हो गया कि अकेले 2009 में तकरीबन 2,500 लोगों की ड्रग ओवरडोज से मृत्यु हो गई। यह आंकड़ा इतना विभत्स था कि कई सारे प्रेसिडेंट्स ने इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए। रेनॉल्ड रीगन और जॉर्ज बुश जैसे राष्ट्रपतियों ने जहां कानूनी रूप से इसे खत्म करने की कोशिश की, तो वहीं बराक ओबामा एक बेहतर विकल्प के साथ समाज के सामने आए। उन्होंने कहा कि केवल सख्त कानून बना देने से ड्रग का इस्तेमाल समाज में खत्म नहीं हो जाएगा। उन्होंने ड्रग्स के इस्तेमाल को भी पब्लिक हेल्थ केयर इशू बताया और उसके समाधान के लिए बिल पास किया। धीरे धीरे सिगरेट और अल्कोहल की तरह उस पर कई अभियान चलाए गए और लोगों को जागरूक किया गया कि ड्रग्स ओवरडोज होने से या ड्रग्स का इस्तेमाल होने से समाज पर क्या असर पड़ता है, परिवार पर क्या असर पड़ता है। इसके कारण लोगों में जागरूकता आई और काफी हद तक ड्रग्स इशू को कंट्रोल किया गया। ओबामा ने इस बात को पब्लिकली एडमिट किया कि अपने अर्ली 20s में उन्होंने भी ड्रग्स इस्तेमाल किए थे। उन्होंने कोकेन और कैनबिस का इस्तेमाल किया था। इसके कारण उनकी कड़ी आलोचना हुई, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो अमेरिका के आम लोग हों। इस तरीके की भाषा और इस तरीके के कथन को स्वीकार करने की सहनशीलता या सहिष्णुता उनमें नहीं थी। लेकिन उस व्यक्ति को भी ये पता था कि वो अमेरिका का राष्ट्रपति है और उसके इस तरीके के बयान देने से उसका करियर किस मोड़ पर जा सकता है या उसके करियर, उसके कद और उसकी इमेज पर कैसा प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को सच बताने के लिए और उन्हें बेहतर रास्ता दिखाने के लिए उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। उन्होंने खुलेआम बताया कि मैंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया था और वो गलत था। बराक ओबामा अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति चुने गए और उन्हें 2009 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। बराक ओबामा की जिंदगी के बारे में बात करने के 1000 और बिंदु हो सकते थे, 1000 और पहलू हो सकते थे, लेकिन हमने बराक ओबामा के जिंदगी के उन चंद हिस्सों को आपके सामने रखा जिससे आप ये समझ पाए कि अगर आप में कुव्वत है कुछ बेहतर करने की, तो कोई भी कठिनाई, कोई भी समस्या और कोई भी चुनौती आपको नहीं रोक सकती। आप देख रहे थे द गवार। आपका आभार।